कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में इन दिनों ये सवाल चर्चा में है कि अगर मुख्यमंत्री पद पर बदलाव होता है तो राज्य की कमान किसे सौंपी जाएगी। इसी बीच सांसद पप्पू यादव ने एक नया सुझाव देकर सियासी बहस को और तेज कर दिया है। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो उन्हें अपने बेटे निशांत कुमार को ही इस जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि अभी नीतीश कुमार के पास मौका है और उन्हें पहले निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उसके बाद उनके अनुसार भाजपा का कोई नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन शुरुआत में निशांत कुमार को मौका मिलना चाहिए। पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार की सियासत में बहस और तेज कर दी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। पप्पू यादव का नया फॉर्मूला, क्या निशांत कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री? बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया नाम चर्चा में है और वो नाम है निशांत कुमार का। ये चर्चा उस समय और तेज हो गई जब जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने एक बयान देकर सियासी माहौल और गर्मा दिया। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक सहमति बन जाए तो बिहार में सरकार चलाने के लिए एक नया फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है। उनका ये बयान सीधे तौर पर सत्ता के नेतृत्व और भविष्य की राजनीति को लेकर था। पप्पू यादव ने जो बात कही उसने बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अब राजनीतिक गलियारों में इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर सभी दल आपस में सहमत हो तो एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जा सकता है जिसमें सत्ता का नेतृत्व साझा तरीके से तय किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले 2 साल तक जदयू के नेतृत्व में निशांत कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उसके बाद अगले 2 साल के लिए भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल सकता है। उनका कहना था कि इस तरह का फॉर्मूला बिहार की राजनीति में संतुलन भी बनाए रख सकता है और गठबंधन के अंदर भी सहमति बन सकती है। पप्पू यादव ने अपने बयान में ये भी कहा कि इस समय नीतीश कुमार के लिए भी बहुत अहम है। उनका कहना था कि अगर अभी निशांत कुमार को मौका नहीं मिला तो आगे चलकर उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम हो सकती है। पप्पू यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार की राजनीति में अब नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने की तैयारी हो रही है। दरअसल पिछले कुछ समय से जदयू के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से भी यही मांग उठ रही है कि निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय भूमिका देनी चाहिए। उनका मानना है कि नई पीढ़ी के नेता के रूप में उन्हें सामने लाया जा सकता है और पार्टी के भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से वो सालों तक नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाई है, उसी तरह अब नई पीढ़ी को भी जिम्मेदारी देने का समय आ चुका है। हालांकि सच्चाई ये है कि निशांत कुमार अभी तक सक्रिय राजनीति से काफी दूरी बनाए हुए थे। वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देते थे और ना ही राजनीतिक मंचों पे दिखाई देते थे। अब कहीं जाके उन्होंने जदयू ज्वाइन की है। भाजपा और जदयू दोनों दलों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और ऐसी किसी भी स्थिति में अंतिम निर्णय एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। गठबंधन की राजनीति में अक्सर ऐसे फैसले सभी दलों की सहमति से ही होते हैं, इसलिए फिलहाल इसे केवल एक राजनीतिक बयान के रूप में ही देखा जा रहा है। राजनीति के जानकारों का भी मानना है कि बिहार की राजनीति में सत्ता का संतुलन बहुत अहम होता है। यहाँ किसी भी बड़े फैसले से पहले गठबंधन के सभी दलों की राय ली जाती है। अगर कभी नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति आती है तो उसमें जदयू, भाजपा और दूसरे सहयोगी दलों की सहमति जरूरी होगी। राजनीतिक विरासत का इशारा, पप्पू यादव का चुनाव आयोग पर हमला। पप्पू यादव का ये बयान ऐसे समय में आया जब बिहार में अगले चुनावों को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। चुनावों के नजदीक आते ही अक्सर नेतृत्व और भविष्य की राजनीति को लेकर नई नई अटकलें लगने लगती है। यही कारण है कि उनके इस बयान को भी कई लोग उसी संदर्भ में देख रहे हैं। इस मुद्दे के बीच
जदयू के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी चर्चा और तेज कर दी। बुधवार को पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिसमें निशांत कुमार को बिहार का भावी नेता बताया गया। इस पोस्ट में लिखा गया कि युवा सोच और ऊर्जा के प्रतीक निशांत कुमार आज पूरे बिहार के आइकन बनते जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि वो न केवल नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है, बल्कि एक नई सोच के साथ विकसित बिहार के सपने को भी साकार करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने इसे पार्टी की नई रणनीति के तौर पर देखा, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि ये केवल कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए दिया गया एक संदेश हो सकता है। इससे पहले जदयू दफ्तर में भी कुछ ऐसे नारे लगाए गए थे जिनमें निशांत कुमार को आगे लाने की बात कही गई थी। ये सियासी माहौल इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि अब तक पार्टी की तरफ से कोई भी औपचारिक तौर पर बयान सामने नहीं आए हैं। भले ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हुई हो, लेकिन हाल ही में सहरसा में अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधों पर कुछ इस तरह से हाथ रखा और जनता की ओर इशारा किया, जैसे लगा कि अपनी राजनीतिक विरासत नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को हैंड ओवर कर रहे हो। मानो कि जनता को हिंट दे रहे हो कि मेरे बाद अब ये आपकी सेवा में हाजिर है, अब ये आपके लिए काम करेंगे। जिसके बाद वो तस्वीर तेजी से वायरल हुई। आप भी इसे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। इसी बीच पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को लेकर भी एक तीखी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था यानी इम्पार्शियल इंस्टीट्यूट की तरह काम करना चाहिए। पप्पू यादव का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी का दरबान बन चुका है, वो चपरासी की तरह काम कर रहा है। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में टीएमसी की ओर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इसी पर पप्पू यादव ने कहा कि ये बहुत पहले ही लाना चाहिए था। ज्ञानेश कुमार एक संवैधानिक संकट खड़ा कर रहे हैं और विपक्षी दल इस मुद्दे को संसद में भी उठा रहे हैं। बिहार की राजनीति में वैसे भी बयानबाजी का दौर अक्सर चलता रहता है। नेताओं के बयान कई बार राजनीतिक संदेश देने के लिए होते हैं और कई बार वो केवल चर्चा का माहौल बनाने के लिए भी दिए जाते हैं। पप्पू यादव का ये बयान भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भविष्य में कभी बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनती है तो क्या सच में निशांत कुमार को मौका मिल सकता है या फिर एनडीए कोई दूसरा रास्ता चुन सकता है? फिलहाल इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं है, क्योंकि ना तो जदयू ने और ना ही भाजपा की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिहार की राजनीति हमेशा से गठबंधन और समीकरणों पर आधारित रही है। यहाँ किसी भी बड़े फैसले से पहले कई तरह की राजनीतिक गणनाएं की जाती है, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल इतना जरूरी है कि पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी को मौका मिलेगा या फिर पुराने अनुभवी नेताओं का ही दबदबा बना रहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि पप्पू यादव की बयान की तरह 2 साल जदयू 2 साल भाजपा बिहार पर राज करे। राजनीति में अक्सर ऐसी चर्चाएं आगे चलकर बड़े फैसले की ओर भी इशारा करती है, लेकिन कई बार वो केवल चर्चा तक ही सीमित रह जाती है। इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि इस पूरे मामले को आगे क्या रूप मिलेगा। अभी के लिए स्थिति यही है कि बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें चल रही हैं, लेकिन कोई भी फैसला आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। जदयू और भाजपा दोनों ही फिलहाल इस मुद्दे पर सावधानी से बयान दे रहे हैं और अंतिम फैसला भविष्य की परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पप्पू यादव के बयान ने बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल राजनीति के इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी नजर बनी हुई है और आने वाले समय में भी ये साफ हो जाएगा कि ये चर्चा केवल अटकलों तक सीमित रहती है या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया अध्याय शुरू होता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार जरूर बताइए। ऐसे ही और खबरों के लिए और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।